उत्तम राम यादव, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Vijayashree Ayurveda Medical College and Hospital, Jabalpur. As all of you know that our college has started regular talk series in COVID-19. Our guest today guest Dr. Bharat Thakur. He is the Assistant Professor, Department of Rog Nidan and Vikriti Vigyan, Vijayashree Ayurveda Medical College and Hospital. So that I welcome to you sir. And today जो आपका टॉपिक डिसाइड हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ अग्नि इन पेंडेमिक कोविड-19. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जानना चाहेंगे कि अग्नि क्या है सर, थोड़ा अग्नि के बारे में बताइए. कि हम अग्नि जानते हैं ना, लेकिन आम लोगों को शायद अग्नि ये लगती होगी कि हम जो डाइजेशन की गैस में या खाना बनाते हैं वो अग्नि. हमारे जो डाइजेशन है, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं या धातु के नरिशमेंट के लिए प्रॉपर हमारे आयुर्वेद में अग्नियाँ बताई गई हैं. जिसमें से जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट अग्नि है वो है पाचक अग्नि. हमारी टोटल 13 अग्नियाँ बताई गई हैं जो कि हमारा डाइजेशन को प्रॉपर करती हैं और धातुओं का पोषण करती हैं. जितनी भी व्याधियाँ हैं सर वो हमारी दोष, धातु, स्रोतस, अग्नि और मन से उसका मूल माना गया है. यदि इन सभी चीज़ों में कोई भी विसंगति ना हो, कहीं भी विकृति ना हो तो व्याधि की उत्पत्ति नहीं होती. तो दोष, धातु, मल, स्रोतस, अग्नि और मन. तो इसमें से एक टॉपिक है अग्नि. तो अग्नि जो है, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसका डाइजेशन करती है. तो इसमें हम मुख्य जो अग्नि है, प्रमुख अग्नि, उसे बोला है पाचक अग्नि. अगर पाचक अग्नि हमारी सम रहेगी, सम्यक रूप से वर्क करेगी, प्रॉपर डाइजेशन करेगी, तो आगे की जो अग्नियाँ हैं उन्हें बल मिलेगा. जो हमारी आगे की 12 अग्नियाँ और बताएंगे, धातु अग्नि और भूत अग्नि, 7 धातु अग्नि और 5 भूत अग्नियाँ बताएंगे. अगर उनसे सभी धातुओं का नरिशमेंट अच्छे से होगा तो बॉडी का बिल्डअप अच्छा होगा. तो ये अग्नि है जिसका रोल बताया है हमारे आयुर्वेद में. जी सर, आपने एक टर्मिनोलॉजी अभी यूज किया था कि अग्नि विकृत हो जाती है जब, तो मैनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर जो है तो उत्पन्न होते हैं. तो ये विकृत कैसे होता है सर, किन कारणों से विकृत हो सकता है अग्नि, इसके बारे में प्रकाश मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो अग्नि का रोल हमारे आचार्यों ने जो बताया है कि रोगा सर्वे अभी मंद अग्नि जनिता है ना. मतलब जितनी भी व्याधियाँ हैं वो मंद अग्नि से होती है ना. मतलब जितनी भी व्याधियाँ, मतलब सारी व्याधियों को हम इसमें नहीं कहते कि मोस्टली जो व्याधियाँ हैं वो सब मंद अग्नि से होती है. इसके बाद औपसर्गिक हैं और संक्रामक और आरंभिक व्याधियाँ भी हैं, लेकिन जो मोस्टली व्याधियाँ वो दोष विकृति से होगी. और दोष की विकृति जैसे कि मैं बताया कि सोतस में विगुणता, अग्नि में विगुणता नहीं होती, तब व्याधि उत्पन्न नहीं होती. तो आपने पूछा कि ये विकृति जो है वो कैसे आती है अग्नि में, किन कारणों से आती है. तो सर हमारे अग्नि की जो विकृति बताई है वो मोस्टली 3 टाइप की बताई है. तो विषम अग्नि हो सकती है, एक जो मंद अग्नि हो सकती है, या तीक्ष्ण अग्नि हो सकती है. तो जो मंद अग्नि है सर वो कफ के कारण होती है. और कफ दोष की विकृति कैसे होती है सर, कफ दोष की विकृति है तो जो है, या तो हम अग्नि की विकृति में जो सहायक होता है, मंद अग्नि क्रिएट करता है, वो होता है कफ. तो कफ की विकृति सर वो मंद अग्नि क्रिएट करती है. जैसे हम बहुत ज़्यादा गुरु भोजन कर रहे हैं, मतलब बहुत हैवी डाइट ले रहे हैं. अति स्निग्ध बोला है, अति स्निग्ध मतलब ऑयली सब्सटेंस, फ्राई फूड और जंक फूड वगैरह जो ले रहे हैं. तब जैसे कि हम जानते हैं कि जंक फूड वगैरह जो है वो डाइजेस्टिव में थोड़ा टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग होती है, वो कफ को बढ़ा करके मंद अग्नि क्रिएट करता है. फिर सर जैसे अति द्रवपान बोला है मंद अग्नि के लिए. तो अति द्रवपान मतलब लोग बोलते हैं कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए तो डाइजेशन अच्छा होता है और सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो सब कुछ नरिशमेंट वगैरह वो प्रॉपर होता है. लेकिन इसमें भी सर अति द्रवपान को मंद अग्नि का कारण होता है. अति द्रवपान मतलब हमें पानी तो पीना है, द्रव तो लेना है डाइट में, मतलब लिक्विड डाइट तो लेना है, लेकिन हमें उसे कैसे लेना है, एक प्रॉपर वे पर, कि हमें एक साथ ऐसा पानी नहीं पीना कि 1-2 गिलास मतलब पूरा एब्डोमेन को स्टमक फुल होते तक हमें लिक्विड लेंगे, थोड़ा करके हमें पानी पीना चाहिए. जो भी द्रव हो, चाहे पानी हो, जूस हो, तो हमें एक साथ ग्रहण नहीं करना है, हमें थोड़े अमाउंट में ग्रहण करना है. इसके बाद सर एक रीज़न और है देवा स्वप्न, मतलब दिन में सोना या अति शयन, वो भी कफ को बढ़ा करके मंद अग्नि क्रिएट करता है. फिर भय या शोक, जैसे कि हम जानते हैं कि डरे हुए हों या कोई शोक का विषय हो हमारे घर पर, तो हमें प्रॉपरली डाइट जो है वो कम हो जाती है, मतलब खाने की इच्छा न होना, रुचि वगैरह मंद अग्नि के कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं. उसके बाद अदर डिसीज
उत्पन्न होती है। सर ये मेन कारण होगा कि अति गुरु भोजन मतलब ज़्यादा भारी लेना, जी स्निग्ध लेना, द्रव को में जो है लिक्विड वाटर वगैरह ऐसे ज़्यादा लेना, या अतिशयन, ज़्यादा सोना, असमय सोना जी 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 और भय शोक वगैरह, इन सबको मंद अग्नि का कारण बताया गया है सर। जी। तो सर आपने बहुत डिटेल में बताया कि किन किन कारणों से जो है तो अग्नि मंद होती है, किन किन कारणों से जो है अग्नि विकृत होती है ना, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए विशेष रूप से। सर यहाँ पर अब ये जानना चाहेंगे कि जो है तो चूँकि आज कोविड-19 पेंडेमिक जो चल रहा है, तो इसमें जो है तो कुछ रोल रहता है, जैसे आपने सिग्निफिकेंस बताया है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर? अगर कोविड-19 होता है तो इसके पहले जो है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा अग्नि विकृत ना हो, है ना? किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या रोल होता है जब कोविड-19 इंटर करता है, उसके पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर हमें जो है अपनी अग्नि को प्रॉपर बनाना चाहिए। डायरेक्टली इसका कोरिलेशन कोविड से नहीं है कि आपको यदि अग्नि अच्छी है तो आपको कोविड नहीं होगा। आपको कोविड हो सकता है ना, अग्नि अगर आपकी प्रॉपर है तो भी आपको कोविड हो सकता है, लेकिन आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। आप एसिम्प्टोमेटिक हो मतलब कि कोई सिम्टम्स ना आए और आप क्योर भी हो जाए, भले टेस्ट पॉजिटिव हो। तो चलो सर बताया गया है अग्नि को जी आम उत्पत्ति का कारण है ना। अब आम क्या होता है सर, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं जब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है तो अपरिपक्व अन्न जो रहता है, मतलब जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो काइम फॉर्म करता है, मतलब एक जो सम्यक अगली धातु जो है वो नरिश नहीं होगी, रस धातु का रक्त धातु का निर्माण नहीं होगा। उसके पहले की जो अवस्था होगी अपक्व अन्न, तो उसका वर्क होता है कि वो स्रोतस को ब्लॉकेज करता है सर। जैसे कि मैंने बताया कि दोष धातु और मल स्रोतस अग्नि का रोल है। तो स्रोतस जो है, स्रोतस मतलब चैनल्स जो कि हमारे बॉडी में नरिशमेंट कर रहे हैं या सर्कुलेशन करके पोषण पहुंचा रहे हैं सर जी। अगर हम स्रोतस की विकृति उत्पन्न नहीं करेंगे, अगर स्रोतस प्रॉपर है, हमारे चैनल्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, शुद्ध हैं, तो वो सभी धातुओं का पोषण अच्छे से करेंगे। लेकिन यदि मंद अग्नि होगी, आम का निर्माण होगा, तो वो क्या करेगा, आम स्रोतस को ब्लॉकेज करेगा। आम का वर्क ही ये है कि वो स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करता है सर। तो जो भी व्याधि है वो मंद अग्नि क्रिएट होकर के आम का निर्माण होगा और स्रोतस में विकृति उत्पन्न होगी। तो स्रोतस में विकृति उत्पन्न होगी तो सर स्वाभाविक सी बात है कि जो धातुओं का पोषण हो रहा था ना, जो आगे के उत्तर धातु, जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि एक धातु के बाद दूसरी धातु का पोषण होता है, तो मेन रोल होता है सर सातों धातुओं का, जिसके सार बताया गया है ओज को। यदि हम सम्यक रूप से प्रॉपर चैनल्स को विकृति ना हो, मंद अग्नि ना हो, आम का फॉर्मेशन ना हो, तो चैनल्स हमारे प्रॉपर वर्क करेंगे, जिससे कि धातु का पोषण होगा, ओज का सम्यक रूप से निर्माण होगा। तो ओज का निर्माण होने से सर जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारा बल बताया गया है, वह भी उच्च कोटि का होगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होगी सर, जिससे कि हम कोविड तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पहले भी बोला कि नहीं होगा डायरेक्ट, लेकिन हम उस चीज़ के जो सिम्टम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बच सकते हैं नॉन सिम्टोमेटिक कोविड से सफर करके। सर तो आपने बहुत डिटेल में बताया कि कोविड-19 ना हो उसके लिए हमें किस तरह से बॉडी को जो है तो किसी तरह का आम उत्पत्ति ना हो, है ना, ऐसे हमारा लाइफ स्टाइल एंड डाइट होना चाहिए, है ना, जिससे अग्नि हमारा मंद ना हो, विकृत ना हो, है ना। उस कंडीशन में हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, आपने ये बताया है ना। तो इम्यूनिटी पावर अगर अच्छा रहता है तो अगर कोविड होता भी है तो उसमें जो है सिम्टम्स नहीं आएंगे, है ना, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा पेशेंट। और ये प्रैक्टिकली देखा भी गया है, बहुत सारे पेशेंट है जो है एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो उस कंडीशन में आपने बताया कि अग्नि जो है अगर अच्छी रहती है तो सभी धातुएं और धातुओं का सार जो ओज होता है, जिसको इम्यूनिटी पावर कह रहे हैं, है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सिम्टम्स नहीं आएंगे, अगर कोविड होता भी है तो सिम्टम्स नहीं आएंगे। अगर सर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है ना, उसको कोविड हो गया, है ना, कोविड पॉजिटिव अगर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पेशेंट को कि वो जो है तो उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रीवेट ना हो और अपने आप को मैनेज कर सके। सर जैसे कि हम देखा जाता है कि जैसे हम कोविड से सफ़र कर रहे हैं, अदर कोई भी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, तो जन सामान्य में ये रहता है कि हमें अपने आप के बल को कम नहीं होने देना। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा नरिशमेंट लेने की सोचते हैं कि हम न्यूट्रिशन लेने या फिर अदर सप्लीमेंट जो जिंक आते हैं या विटामिन बी, ये सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, और डाइट में भी सोचते हैं कि हम भरपूर डाइट लें तो हमारा बल बढ़ा रहेगा। बट सर ऐसा नहीं होता है। जो भी डिसीज से हम सफ़र कर रहे हैं, जैसे हमारे जो आचार्यों ने लंघन बताया, वो नवजल में लंघन बताया, तो
ये जो है मोस्टली कफज व्याधि है, मतलब जी त्रिदोष प्रकोपित होते हैं लेकिन कफजन्य विकार होता है, तो कफ के लिए लंघन श्रेष्ठ है जी। यदि हमें कफ करना है। तो जैसे कि बहुत सारे हमारे सीनियर्स प्रैक्टिशनर रहे हैं और जो भी रिजल्ट्स आए हैं, रिसर्च हुई है, तो उसमें सर लंघन का अच्छा रोल बताया है। यदि व्याधि नई है, मतलब न्यू ज्वर है, नवीन ज्वर है, तो उसमें लंघन का काफ़ी अच्छा रोल बताया है सर कोविड-19 में। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि हम पॉजिटिव आए हैं कोविड-19 के, तो हमें मतलब ये सब ऐसा नहीं करना है कि हम 2 दिन 3 दिन अच्छा फूड लेकर के और अपने आप का बिल्डअप कर लें या नरिशमेंट कर लें, तो ये चीज़ें गलत है। हम क्या कर रहे हैं, व्याधि को बढ़ने का वो ज़्यादा रास्ता बना रहे हैं। हम जो नरिशमेंट हम एक साथ लेने की सोच रहे हैं, तो हमें उस चीज़ के पीछे नहीं भागना है। प्रॉपर जो लंघन बताया गया है, मतलब लंघन मतलब जितना आपको डाइट है, आपको भूख लग रही है उससे जी आप कम ले लें। लंघन मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी भोजन ना करें, जी आप हल्का भोजन ले लें और जो न्यूट्रिएंट है जैसे कि मेन सप्लीमेंट जैसे नारियल पानी है, जी, जूस वगैरह बताया गया है, जी, जूस वगैरह बताया गया है, जी। तो हमें उसका गोल्डन मिल्क आजकल दे रहे हैं जी, जी। वो भी लाइट रहेगा क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड है। और उसमें स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलेगा। जैसे जी तो सर हमें जैसे कि अग्नि के लिए बताया गया है, जैसे अभी के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं पता कि आप सभी लोग जानते हैं कि अग्नि को कैसे प्रज्वलित करते हैं। हमारे पंचकर्म में भी संसर्जन क्रम का बताया गया है कि हमें जो है मंद अग्नि को धीरे धीरे तीव्र करके उसे प्रज्वलित करने के बाद प्रॉपर डाइट लेनी है। तो उसमें संसर्जन क्रम बताया गया है 7 दिन 5 दिन। तो सर बहुत जरूरी है हमें कि हर डिसीज में हम संसर्जन क्रम का पालन करें, कि हम जो हमारी अग्नि मंद हुई है उसे हम पहले प्रज्वलित करें, फिर हम अपनी प्रॉपर डाइट में डाइट को ऐड करें। तो सर इसलिए हमें जो है इसमें अग्नि का रोल बहुत बताया गया है कि हमें जो पहले के 3 से 4 दिन है उसमें हमें अग्नि को प्रज्वलित करना है, मतलब लंघन करना है और लघु अन्न को ग्रहण करना है, जूस है, खिचड़ी है, और जो भी लंघन 3 दिन है वो हमें इजीली फॉलो करने तो बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। तो जो सिम्टम्स हैं, जो ज्वर है और काश श्वास वगैरह है, वो ऑटोमेटिकली जो दोष बढ़ रहा है कफ धातु वो उसका क्षय होगा तो वो शांत होंगे, जिससे कि व्याधि क्योर होने में जो मेडिसिन हम ग्रहण कर रहे हैं वो प्रॉपरली अपना वर्क कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, सर ने बहुत डिटेल में बताया कि अगर कोविड हो जाता है तो किस तरह से आहार और विहार का पालन करना चाहिए। सर ने बताया कि थोड़ा लाइट डाइट लीजिए और न्यूट्रिटिव होना चाहिए, है ना, जैसे कोकोनट वाटर के बारे में बताया, गोल्ड मिल्क के बारे में बताया, और संसर्जन क्रम में जो बताया है ना, जैसे पेया विलेपी, जो जनरली जो है तो दाल का पानी है और चावल का पानी है, चावल को उबला हुआ पानी है। तो इस तरह से लाइट डाइट लेना है, जिससे क्या है हमारा अपेटाइट अच्छा रहेगा। अपेटाइट अच्छा रहेगा तो सभी हमारी जो बॉडी की बाकी अग्नियां हैं, है ना, धात्वाग्नि और बाकी चीजें सर ने बताया था 13 अग्नियां होती हैं, तो सभी अग्नियां जब अच्छी होंगी तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो बहुत अच्छा उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो पूरे सभी धातुओं का, सभी जो सेल्स का सार होता है, जिसको आयुर्वेदा में योज के नाम से जाना जाता है, जिसको आज के डेट पर जो है तो इम्यूनिटी से कोरिलेट करते हैं, तो इम्यूनिटी आपका अच्छा होगा और आपका जो कोविड-19 का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सर ने इसका इन्फॉर्मेशन दिया। सर, कोविड-19 के जो पोस्ट कोविड पेशेंट होते हैं, है ना, कोविड हो गया इसके बाद भी कई बार कुछ पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलता है, बहुत दिनों तक उनको फटेगिबिलिटी मिलता है, तो उस कंडीशन में किस तरह से जो है अग्नि के ऊपर जो है तो पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। सर जैसे कि मैं बताया कि पहले की अग्नि जो है वो धातु पोषण में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जो हमारा धातु का पोषण है वो अग्नि से ही होगा। तो हमें जो अग्नि है उसे सम्यक रूप से बनाया रखना। अब जो फटीग है या उसके बाद में कोविड, पोस्ट कोविड में लूज मोशन, वॉमिटिंग या फिर जो बेचैनी है, रुचि वगैरह है, तो ये सिम्टम्स देखने को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए सर जो है पोस्ट कोविड में जो हम ड्यूरिंग कोविड मेडिसिन यूज़ करते हैं, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो या फिर अदर मेडिसिन हो, तो वो इंटेस्टाइनल फ्लोरा को डैमेज करती है सर। जी, जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा है जहाँ पर सभी अभी स्टेरॉइड से तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स मिला है, ब्लड फंगस से लेकर। तो सर उन सारी डिसीज में भी देखने में आया कि मंद अग्नि क्रिएट हो जाती है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम अब कोविड से क्योर हो गए हैं,
तो अब हमें अच्छी डाइट लेना चाहिए। अब हम वीकनेस फील कर रहे हैं, हमें बल को बढ़ाना चाहिए जी। इससे पहले भी जैसे मैंने ड्यूरिंग कोविड में बताया था सर कि हमें अग्नि को प्रज्वलित करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी अग्नि कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना फूड लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट प्लान करनी है। तो हमें अपने जो भी फैमिली डॉक्टर्स हों या जहाँ हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हों, तो प्रॉपर गाइड करके हमें डाइट लेनी है। ऐसा नहीं कि हम तो अब ठीक हो चुके हैं तो हम अच्छे से घर के खाना खाएं और आराम से नींद लें ताकि हमारा बल बढ़ जाए। तो ये जो है आगे अदर्स कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है कमज़ोर होगा, वीक होगा। तो उससे क्या होगा, हम जब ज़्यादा डाइट लेंगे तो वो डाइजेस्ट होगा नहीं, वही फिर प्रक्रिया चालू होगा, आम का निर्माण होगा, तो जिससे अतिसार रहेगा, जिससे हम आयुर्वेद में आम अतिसार बोला गया है, वॉमिटिंग स्टार्ट होगी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इसी कारण से स्टार्ट होते हैं सर। तो हमें जो है पोस्ट कोविड भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम अग्नि को बनाए रखें, कि अग्नि को हमें प्रज्वलित रखना है। सर जैसा कि हमने देखा कि सारा जो है मतलब अग्नि ना, जैसे मैंने पहले भी कोटेशन बोला था कि जो आचार्य चरण ने बताया कि रोगा सर्वे अपनी मंद अग्नि, तो ये सिर्फ कोविड में ही नहीं, किसी भी व्याधि में हो, चाहे हमारा नॉर्मल जो रूटीन है उस पर हो, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे दिनचर्या के थ्रू या हमारी जो डेली रूटीन है उसके थ्रू हमें अपना अग्नि का बैलेंस बना के रखना है। जी सर, तो बहुत अच्छा डिटेल में आपने बताया पोस्ट कोविड कंडीशन में किस तरह से अग्नि का ख्याल रखना चाहिए, है ना। बहुत हैवी डाइट तुरंत जो है स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि वीकनेस लगता है। तो वहाँ पर अग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को ध्यान में रख के जो है तो जो भी हम फूड लेते हैं उसको लेना चाहिए। सर यहाँ पर थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि आपने जैसे डिटेल में बताया कि पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग द कोविड, और उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अग्नि अगर मंद होती है, अग्नि अगर विकृति होती है तो उसके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी पावर हो जाता है, अग्नि मंद होने से, विकृत होने से इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाता है। बट सर ऐसे कुछ आप उपाय बताना चाहेंगे, लाइफ स्टाइल एंड डाइट बताना चाहेंगे, जिससे इन जनरल काफ़ी ज़्यादातर जो है तो लाइफ स्टाइल आजकल डिस्टर्बेंस होता है लोगों का, तो किन बातों का, ऐसी कौन सी चीज़ों का वो ध्यान रखें जिससे डायरेक्ट अग्नि पर उसका इफेक्ट हो और अग्नि उनकी अच्छी रहे। सर हम लोग तो पहले जो है अपनी डाइट पे, जैसे कि हम स्लीपिंग पैटर्न है वो प्रॉपर होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि हमें वीकनेस है, फीवर है और कहीं मन नहीं लग रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सोने का सोचते हैं कि चलो हमने डाइट ले ली, अपना खाना खा लिया और मेडिसिन ले ली, फिर हम अपना स्लीपिंग में मतलब नींद लेने चले गए। तो ये पैटर्न बहुत गलत है। तो हमें दिवा स्वप्न जो मतलब दिन में सोने का पूरे तरीके से त्याग करना है कि हमें दिन में नहीं सोना है। जो भी नींद लेनी है, हमें जितनी भी प्रॉपर हमें नींद चाहिए 6-8 घंटे की, तो वो हमें नाइट पे ही लेनी है। तो वो पैटर्न हमें चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं सर। जी, जैसे कि हम पहले भी इसमें हमने संप्राप्ति में बताया था मेरे पहले वाले सेमिनार में भी कि जो विकृति है वो कफ दोष की का जो वसंत ऋतु होती है उसमें कफ दोष प्रकोपित होता है और व्याधि उत्पन्न होती है। तो हमें वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कफ को और ज़्यादा एग्रेसिव ना करें। कफ वैसे ही अकॉर्डिंग टू ऋतु या काल के कह सकते हैं कफ तो बढ़ना ही है, प्रकोपित होना ही है, तो हम उसे बैलेंस करके रखें। ऐसा नहीं है कि वो प्रकोपित होता है तो वो तो होगा ही, लेकिन हम उसे बैलेंस रख सकते हैं यदि हम अपन प्रॉपर हम उसे बैलेंस रख सकते हैं। तो सर हमें सब पर्टिकुलर जो है पहले तो फोकस निद्रा पे करनी है, मतलब नींद पे करनी है कि हमें जो 8 घंटे की नींद है वो रात में ही प्रॉपरली लेनी है। जी। इनकेस यदि जो नाइट ड्यूटी वाले हैं तो उनके लिए तो साथ में बोला आचार्य ने कि जो दिन का साथ में रहता है, जी, हमें दिन में निद्रा लेनी है तो सही है, रात में ड्यूटी करते हैं और दिन में सोते हैं, लाइफ उल्टा हो जाता है। हाँ, लेकिन वो उनका साथ में हो जाता है, साथ में बताया, साथ में ये सब चीज़ें जी हमारे आचार्य ने बताया है कि जो चीज़ हम रेगुलर फॉलो करते हैं तो वो, लेकिन उनके लिए भी यही जरूरी है कि हमें 6 से 8 घंटे की निद्रा लेनी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं सोना है सर। फिर डाइट पैटर्न पे सर, तो डाइट पैटर्न पे मैं फोकस करूँगा कि हमें फास्ट फूड जैसे बोलते हैं, आजकल लाइफ स्टाइल पर तो बहुत सारे आते हैं सर, बहुत ज़्यादा खास करके जो टाइमली सोते नहीं हैं उनके लिए
जो हमारे बायोकेमिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। Yes, sir. और ख़ास करके इसमें डायबिटीज़ का जो है, तो डायबिटीज़ के लिए बहुत एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना गया है Yes, sir. कि अगर टाइम पर सोते नहीं हैं तो हमारा लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है और हमारा जो पैंक्रियास से सिक्रेशन से होने वाले जो इंसुलिन वगैरह होती हैं Yes, sir. तो उसमें सभी हैम्पर होते हैं और कहीं न कहीं डायबिटीज़ के एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। और अगर इसमें लिपिड प्रोफाइल में जो बायोकेमिकल चेंजेज आ रहे हैं तो वो हार्ट डिसीज का भी बहुत बड़ा एक कारण लिपिड इस तरह से होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कार्डियक साइकिल को, तो जी जी तो वो चीज़ें तो है ही हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो जी। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही चीज़ में वर्क कर रहा है, तो श्वास खास हो, लंग्स डिसीज हो। जी, तो कोविड जी, पेंडेमिक जी। में सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट देखने में आए हैं, कॉम्प्लिकेशन देखने जी, में, चाहे जी। कार्डियक के हों, चाहे इंटेस्टाइन रिलेटेड हो, एब्डोमेन रिलेटेड हो, या किडनी और लिवर रिलेटेड हो, तो सारे कॉम्प्लिकेशन देखने में आएंगे सर। तो उस चीज़ को उससे हमें बचना है। जी। अच्छा, डाइट के बारे में कुछ बता रहे थे सर आप, और ऐसे कौन से डाइट जो डायरेक्ट जो है किसी की अगर अग्नि अच्छी नहीं है, Yes, sir. है ना, उनकी एपेटाइट लो हो गया है, उनको प्रॉपरली जो है तो हेल्दी नहीं है, थोड़ा सा वीक पर्सन है, उनकी इम्यूनिटी पावर वीक है, तो आपने लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत डिटेल में बताया सर, थोड़ा सा इसमें अगर डाइट के बारे में बताएंगे डाइट तो में जैसे अच्छा कि होगा। मैं ऐड करना चाहूँगा कि फास्ट फूड लेना। फास्ट फूड मतलब ये नहीं कि हमें फ्राई फूड, जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, फास्ट फूड की बात कर रहा हूँ, जैसे कि फ्रूट्स हैं जी, या जी। स्प्राउट्स हैं, जी। ना। तो हमें जो है स्प्राउट्स वगैरह जो हम ऐड करते हैं वो प्रॉपर प्रोटीन जो है नरिशमेंट के लिए, जो हमारी सेल्स हैं उनके नरिशमेंट के लिए, उनके पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोटीन लें, वही हमारे बॉडी का बिल्डअप करते हैं। तो सर उसमें हमें स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, तो हम इन्हें फास्ट फूड में लेते हैं। तो जी, फास्ट जी। फूड मतलब ये नहीं कि मैं फास्ट फूड और जंक फूड में डिफरेंस करूँगी। जंक फूड अलग चीज़ है, फास्ट फूड अलग चीज़ है। जी। फास्ट फूड मतलब जो अनकुक्ड में आते हैं, जैसे फ्रूट्स, स्प्राउट्स, जी, जी। या ये चने वगैरह हैं, जी। जो प्रोटीन से भरपूर हों, ऐसी डाइट्स हमें लेनी है सर। और निद्रा के बारे में तो सर मैं बता ही चुका कि निद्रा कैसी लेनी है। और जो सर डाइट का पैटर्न है, इससे जी। पहले ही बताया था कि जो हमारा डाइट होना चाहिए वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो, कि हम मॉर्निंग में जैसे ही हम उठते हैं उसके बाद में 2 घंटे के अंदर टाइमिंग देना चाहिए। हाँ, नॉर्मल ब्रेकफास्ट होना चाहिए सर। जी। देन ब्रेकफास्ट के बाद 3 से 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। देन हमें जो हमारा आहार लंच है वो स्टार्ट होना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर इसके बाद इवनिंग ब्रेकफास्ट है, जो चने हैं या स्प्राउट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं हम, तो वो हम इवनिंग पे लें। देन नाइट में जो है ना, जो डिनर होता है वो हमारा बहुत लाइट होना चाहिए। तो मॉर्निंग का जैसे मैं पहले भी बताया था इससे पहले कि जो लंच है वो हमारा वो होना चाहिए राजा महाराजाओं की बात की, और जो डिनर है वो होना चाहिए फकीरों के जैसे, मतलब कि हाथ पे लेकर के ऐसा खा लें थोड़ा बहुत। जी। तो एकदम लाइट होना चाहिए। तो ये हमारे पूर्वजों ने जो बोला है, जो कहावतें हैं, वो ये हर घर में जो हर पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हाँ। हैं, है ना, कि थोड़ा रात का जो है तो लाइट वाइट लो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, है ना। हाँ, वो जी। चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। Yes, sir. तो सर आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया, और अब ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो कोविड-19 हो रहा है और आपने इसका रिलेशन जो है तो अग्नि से बताया, तो किसी समय ज़्यादा कोविड बढ़ जाता है, किसी समय थोड़ा कम हो जाता है, तो इसका सीजन से भी कोई वेरिएंस होता है सर? अग्नि का जो है तो सीजनल कोई वेरिएशन होता है, सीजन में कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि किसी सीजन में अच्छा अग्नि रहता है और किसी सीजन में डिस्टर्ब हो जाता है? तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हम ये जान पाएँ कि कोविड जो है तो अग्नि की वजह से जो है कहीं ना कहीं सर जैसे इसमें हमारे influence 3 हो रहा दोष है। बताए गए हैं मेन, दोष में वात, पित्त और कफ बताए गए हैं। तो जैसे मैंने अग्नि की विकृति बताई थी, जो अग्नि जो है विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि। जी। तो विषम अग्नि जो है उसका कोरिलेशन होता है वात से। वात के कारण अग्नि विषम होती है। जैसे कि हम कहीं आग जल रही है, उससे यदि हम हवा देते हैं तो वो कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे वैसे ही हमारी बॉडी की जो अग्नि है वो वात के कारण कम ज़्यादा होती रहती है, उसको विषम अग्नि से कोरिलेट किया गया है, इससे लिया गया है। जी। फिर इसके बाद सर जैसे कि पित्त है, तो वो तीव्र अग्नि का कारण है, मतलब पित्त को अग्नि का ही स्वरूप माना गया है। पित्त का जो दोष है हमारा, जी। तो वो अग्नि का ही स्वरूप है। तो पित्त के कारण तीव्र अग्नि होती है। और जो कफ दोष है, कफ के कारण जो बताया गया है कि कफ शीतल होता है, शांत होता है, जी। तो मंद अग्नि का कारण बताया गया है सर। जी। तो कफ धातु जो कफ दोष जो है, कफ दोष का जो प्रकोपित होने का काल है सर, जी। वही काल मंद अग्नि का काल होता है। तो मतलब चाहे कोविड हो या किस कोई सीजन में भी, ये जो कफ है सर? जिसमें बसंत ऋतु बताई है हमारी, जी। मार्च, फरवरी मार्च वाला सीजन है ना। और हम देखते भी हैं कि कफ प्रकोपित उसी काल में होता है।
और मंदाग्नि भी होती है उसी काल में, हमारी डाइट वगैरह जो है वो कम हो जाती है। तो सर ये प्रॉपरली देखा जाता है, मतलब आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखने में आया है कि जो कफ है वो बसंत ऋतु में प्रकोपित होता है, मंदाग्नि भी उसी काल में होती है, और कोविड का जो संक्रमण है वो भी उसी काल में ज़्यादा फैल रहा है। जी जी। तो हमें उसको मैनेज करना है कि हमें कफ को प्रकोपित होने से रोकना है, ताकि अग्नि सम्यक रहे। अग्नि सम्यक हो तो धातुओं का नरिशमेंट प्रॉपर हो और ओज अच्छा हो हमारा सर। जी, तो सर आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा बताया कि सर प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि कोविड जो है जैसे जनवरी और फरवरी स्टार्ट होता है, यस सर। वैसे ही बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर सीधे स्टार्ट होना चालू हो जाता है। यस सर। तो जो है तो बहुत अच्छा आपने बताया सर कि अग्नि का जो रोल होता है वो कोविड-19 पर कहीं न कहीं है, और अगर हमारी अग्नि अच्छी रहती है तो कोविड-19 की जो इफेक्ट है वो मिनिमल होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा सर और चीज़ों में फोकस करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे आचार्य ने बताया है कि जनपद उद्वहन से ना, मतलब हम इसी अकेले में दोस्त अकेले में ना, कुछ व्याधियाँ औपसर्गिक भी बताई हैं कि औपसर्गिक व्याधि होती है। तो औपसर्गिक मतलब जो इन्फेक्शन डिसीज़ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वगैरह, तो कोविड को हम उसके अंतर्गत ही काउंट करते हैं कि औपसर्गिक डिसीज़ है। तो इसमें भी दोस्त प्रकोपित होते हैं। अब जनपद उद्वंस क्या है सर? जनपद उद्वंस, जनपद बोला है सर जन समूह के लिए, और उद्वंस मतलब उसका विनाश बोला है कि जनपद का जो विनाश है वो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्यों को इसका ज्ञान नहीं था या पहले इसका वर्णन नहीं है, तो इसका क्लियरली बताया गया औपसर्गिक डिसीज में, जनपद उद्वंस में, कि सर जल, वायु, देश और काल, ये चार चीज़ें जो है एक प्रॉपर, जो हमने दोष, स्रोतस और इनकी बात की, डाइट की बात की, तो हमें इन चीज़ों को भी बैलेंस करके चलना है। जल, वायु, देश और काल, अगर सर इनमें विकृति होती है तो जनपद उद्वंस होता है। तो आचार्य ने ये भी बताया है कि जो प्रॉपर है, जैसे मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, जल, वायु, देश और काल, एक से एक के बाद एक ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। यदि जल हो तो उसको हम त्याग करके दूसरा जल ले सकते हैं, वायु भी हम शुद्ध ले सकते हैं, देश भी हम, मतलब जो भूमि है पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष की आदि, तो हम दूसरे देश में जा सकते हैं। लेकिन यदि काल ही जब प्रकोपित हो जाता है तो उससे बचना मुश्किल होता है। तो हम इन चीज़ों को भी लेकर के चलना चाहिए कि हमें जल, वायु, देश, काल को बैलेंस करके रखना है, कि हमें इन चीज़ों को प्रकोपित नहीं करना है। जी जी, बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया कि हमारा जो भी पेंडेमिक होते हैं वो हमारा जो कम्युनिटी होता है, जो हमारा स्टेट होता है, जो हमारा देश होता है, उसमें जो एयर होती हैं और जो हमारे बाकी चीज़ें होती हैं, जो वाटर होता है, वो किसी तरह का पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अगर इनमें कहीं विकृति आता है तो पूरे जो है तो पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, पूरा स्टेट होता है, पूरा कंट्री इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है तो हमारा जो नेचर है उससे बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत उसका रोल होता है ना। तो उसको स्वस्थ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। और दूसरा बहुत अच्छा आपने एक चीज़ ये बताया सर कि जो कफ का प्रकोप होता है वो नेचुरली, आपने बताया कि जनवरी और फरवरी में होता है, कफ प्रकोपित होने लगता है, और उस समय नेचुरली जो है तो सभी में जो सभी पीपल होते हैं सब में कहीं न कहीं डाइजेस्टिव फायर जो होता है वो थोड़ा वीक होता है। और उस कंडीशन में जो इन्फेक्शियस होते हैं कंडीशन, जो इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो उनका जो है तो मोस्ट फेवरेबल सीजन हो जाता है उस समय, जब कफ जो है तो बढ़ा होता है और जब हमारी अग्नि थोड़ी मंद होती है। तो इसलिए जो है तो फ्रेंड्स मैक्सिमम जो है तो केसेस जनवरी से स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही अप्रैल तक पहुंचता है ये पीक लेवल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये जो बसंत ऋतु होता है उसका काल होता है, बसंत ऋतु होता है। उस समय नेचुरली हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो कहीं न कहीं वीक होता है। तो बहुत अच्छा सर ने बताया यहाँ पर कि जब हम डाइजेस्टिव फायर को अच्छा रखते हैं तो हमारी सभी धातुएं, जो हमारी सेल्स हैं, वो बहुत अच्छा नरिश्ड रहती हैं, और धातुओं का जो सार होता है वो भी नरिश्ड रहता है, वो बढ़ा रहता है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर के नाम से जानते हैं। तो इम्यूनिटी पावर अगर हमारा अच्छा है तो इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन वहाँ पर सिम्टम्स जो है तो कई बार देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर किसी को आता भी है तो बहुत मिनिमल सिम्टम्स आएंगे। तो सर ने आज जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया बहुत अच्छा दिया, और मुझे लगता है कि सभी कम्युनिटी और जो इसको सुन रहे हैं सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और सर मैं अब जानना चाहूँगा और कि आप एंड नोट में क्या कहना चाहेंगे अपने पीपल्स को जो इस सेशन को पूरा सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप गया नहीं है। तो जैसा कि हम लॉकडाउन ओपन हो गया तो हम लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं कि मसूरी चले, मनाली चले, तो इन चीज़ों से हमें अभी बचना है। मतलब लाइफ बहुत अच्छी है तो अभी से हमें जीने के लिए बहुत टाइम मिला है इंजॉयमेंट करने के लिए, तो इसे हम सीरियसली लें
जैसे हम देख चुके हैं सेकेंड वेव का, तो हमें थर्ड वेव को खुद से आमंत्रित नहीं करना है ना। अगर हम इसी टाइप के लाइफ स्टाइल जीते रहे तो थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव तो ये चलते रहेगा सर जी। टेलीमेडिसिन सब कंटिन्यू रखें, भी ठीक नहीं है तो हमें वो चीज़ को भी बढ़ावा है कि देना ही टेलीमेडिसिन का यूज़ करें। तो ये चीज़ें से सर हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है और इसे फॉलो करनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया सर। सो फ्रेंड्स, आज जो है तो देशव्यापी वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। तो सभी कोई जो है, जैसा सर ने बताया कि इम्यूनाइजेशन का प्रयोग करें, इम्यूनाइजेशन सभी कोई करवाएं और अपने इम्यूनिटी पावर को भी साथ में बूस्टअप रखें। और विजय श्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, जो रेगुलर टॉक सीरीज करते हैं, उसमें टेलीमेडिसिन आपको बताया जाता है और टेलीमेडिसिन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड आने वाले जो वेव्स होते हैं उससे बचने के लिए। तो आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखिए और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है। और इस टेलीमेडिसिन के जो विजय श्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ने स्टार्ट किया है, इसका जरूर लाभ लें। थैंक यू वन एंड ऑल, धन्यवाद।